पठानकोट के राज अस्पताल में नए कार्डियोलॉजी सेंटर का उद्घाटन डॉक्टर अनिल गर्ग द्वारा किया गया। डॉक्टर अनिल गर्ग ने बताया कि अब हृदय रोग से पीड़ित लोगों का इलाज अस्पताल में नए बने कार्डियोलॉजी सेंटर में किया जा सकेगा, जिसमें हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकुल अपनी सेवाएं देंगे। क्या क्या फैसिलिटी हॉस्पिटल में और जो जी सर जी प्लीज। मैं डॉक्टर अनिल गर्ग राज हॉस्पिटल सिंबल चौक पठानकोट की तरफ से सभी नगरवासियों का अभिनंदन करता हूं और यह सूचना देना चाहता हूं कि इस दीपावली के शुभ अवसर पर हमने राज हॉस्पिटल में हृदय रोग डिपार्टमेंट का शुभारंभ किया है। यहाँ पर डॉक्टर मुकुल जो बहुत ही सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फोर्टिस अमृतसर और फोर्टिस कांगड़ा में काम कर चुके हैं। उन्होंने हमारे यहाँ सुविधाएं देने का, अपनी सेवाएं देने का फैसला किया है और वो यहाँ पे अपनी सेवाएं 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर हृदय रोग से संबंधित सभी बीमारियों के इलाज की सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर होल्टर, टीएमटी, इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, इस तरह की सभी सुविधाओं के लिए ये जो अस्पताल है आधुनिकतम सुविधाओं से लैस है। और मैं सभी नगरवासियों को यह विनती करूँगा कि हृदय रोग से संबंधित कोई भी इस तरह की समस्या है तो अब उनको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बड़े शहरों की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने शहर में ही इस तरह की बीमारियों का इलाज करा सकते हैं। धन्यवाद। जी सर, अपनी इंट्रोडक्शन देके राज हॉस्पिटल आपने ज्वाइन किया, क्या कहना चाहेंगे? हेलो, मैं डॉक्टर मुकुल फुलमाली। मैं फोर्टिस अमृतसर, फोर्टिस कांगड़ा और उसके बाद चिन्मया मिशन हॉस्पिटल इंदिरा नगर में बैंगलोर, यहाँ पिछले 5 साल से कार्यरत हूँ। अभी मैंने 1 नवंबर से राज हॉस्पिटल सिंबल चौक पठानकोट ज्वाइन किया है। पहले तो सभी पठानकोट वासियों को आने वाली जो दिवाली की शुभकामनाएं। सभी लोग स्वस्थ रहे। ये आने वाला जो समय है, स्पेशली दिवाली के बाद ठंड चालू होती है, तो हार्ट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, ये और एरिथमियाज, ये सब बढ़ जाते हैं। तो सभी लोगों ने थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। और हमने पठानकोट में राज हॉस्पिटल में सभी तरह के हार्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस, पेसमेकर, ये सब सुविधाएं हम अवेलेबल करा चुके हैं। यहाँ पे हम लोग एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर्स, सभी तरह के एरिथमियाज को पठानकोट में राज हॉस्पिटल में ट्रीट करने के लिए टोटली अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस है। और 24/7 हमारी सुविधाएं सभी पठानकोट वासियों को और आजू बाजू के सभी एरियाज के लिए अवेलेबल है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सबसे ज़्यादा प्रभाव इस समय इंडिया में ही नहीं, पूरे दुनिया में है। आज मैक्सिमम जो डेथ्स होती है पूरे वर्ल्ड में, उसका 25 से 30% जो डेथ्स होती है वो हार्ट रिलेटेड होती है, इनफैक्ट समटाइम्स मोर। और स्पेशली पंजाब में जो सबसे बड़ा कारण है हार्ट रिलेटेड डेथ्स का या हार्ट रिलेटेड बीमारियों का, उसमें सबसे बड़ा कारण है हमारा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल हमारा काफ़ी ख़राब है। हम लोग एडिक्वेट एक्सरसाइज नहीं करते, हम रेगुलरली हमारा बीपी चेक नहीं कराते, हम लोग रेगुलरली हमारे ब्लड के टेस्ट नहीं कराते। तो ये कारणों के कारण हार्ट अटैक या हार्ट संबंधी बीमारियां बढ़ जाती है। तो रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए, रेगुलरली हमें हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट या हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। तो ये अगर हम करेंगे तो हम, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो हम हार्ट अटैक या हार्ट रिलेटेड बीमारियों को काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। और स्पेशली जो प्रिवेंटेबल या फिर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में हमारा आता है हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ओबिसिटी और लैक ऑफ एक्सरसाइज, है ना। ये पांचों चीजें जो है वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे कि बढ़ता हुआ एज, जेनेटिकली हम लोग, या रेस, जो हम साउथ ईस्ट एशियन है, थोड़े ज़्यादा हार्ट अटैक या हार्ट संबंधी बीमारियों के लिए हम ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड है। प्रीडिस्पोज यानी ज़्यादा शक्यता है हम लोगों को, तो उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स पे हम जरूर काम कर सकते हैं। उसके लिए हम एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें 45 मिनट्स टू 1 आवर का डेली कोई भी अच्छा वर्कआउट जैसे फास्ट वॉकिंग या रनिंग, ये कर सकते हैं। हमारा डाइट एक बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट होना चाहिए।
और जितना हो सके हमने ओबेसिटी या मोटापे से हमने बचना चाहिए। ये 3-4 चीज़ें अगर हम करेंगे तो हम हार्ट अटैक और हार्ट रिलेटेड इश्यूज या हार्ट रिलेटेड बीमारियों से दूर रह सकते हैं। आज ये ट्रेंड है कि यंग जनरेशन में भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, बट उसमें देखा गया है कि जो मैक्सिमम यंग लोगों में हार्ट अटैक्स हुए हैं उसमें दे आर एक्सेसिवली एक्सरसाइजिंग। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं वो भी हार्ट के लिए ठीक नहीं होती, क्योंकि जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उससे प्रोटीन रिलीज होना चालू होता है और वो एक थ्रोम्बस फॉर्म करता है। थ्रोम्बस यानी एक खून का थक्का बन जाता है। उनमें उनकी नाड़ियों में ब्लॉकेज नहीं होते, बट एक खून का थक्का जाके आर्टरी में लॉज हो जाता है और वो पार्ट जो होता है हार्ट का वो तुरंत काम करना बंद कर देता है और उनको हार्ट अटैक आता है। तो एक्सेसिव वर्कआउट भी ठीक नहीं है। कुछ जो बॉडी बिल्डर में रुचि रखते हैं लड़के, वो स्टेरॉइड्स का भी सेवन करते हैं, जो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है हार्ट अटैक आने का। इससे बीपी भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो स्टेरॉइड्स का सेवन किसी भी तरीके से, और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा ऐसी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हमने थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। एक्सेसिव कोई भी मामले में, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज डेंजरस ऐसा बोला जाता है। आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी करेंगे तो वो भी डेंजरस है बॉडी के लिए, तो इस बात पे ध्यान देना चाहिए। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा। गलत। आप शहरिया जलसा फाउंडेशन के मेंबर बनो। बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।